आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में कैथ लैब का इफ्तिताह। वजीर सेहत व तिबी तालीम सकीना इतू ने किया इफ्तिताह। श्रीनगर के बिलोवाड रोड पर घाट नंबर 17 के करीब वॉकवे का एक हिस्सा बह गया, लोगों में तशवीश। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी। गुज़िश्ता साल 2024 में 743 लापता अफराद के खानदानों से मिलाया। तवील खुश मौसमी सूरत हाल का सिलसिला खत्म। गुलमर्ग समेत वादी के कई बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से, जहां पर एक अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से बताएंगे। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल है। बर्फबारी और फिसलन की वजह से इंतजामिया की तरफ से यह फैसला लिया गया है। मौसम में बेहतरी के बाद ट्रैफिक को चलने की इजाजत जो है वो दी जाएगी। हुकाम की तरफ से जानकारी दी गई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बानिहाल और रामसू के दरमियान सड़क पर बर्फबारी की वजह से फिसलन पैदा होने के बाद ट्रैफिक दोनों तरफ से मुअत्तल जो है वो कर दिया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। जहां पर आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला, और उसी बीच जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे, वहां पर ट्रैफिक को फिलहाल मुअत्तल कर दिया है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि मौसम बेहतर होने तक और सड़क साफ होने तक हाईवे पर सफर करने से गुरेज करें। इंतजामिया ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि अपने सफर के मंसूबेबंदी से पहले ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट पर ताज़ा तरीन सड़क की सूरत हाल देखें, उसके बाद ही हाईवे की तरफ रुख करें। जहां पर आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर के जो बलाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है, और फिलहाल जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है नेशनल हाईवे, वहां पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है। और साथ ही साथ श्रीनगर लेह हाईवे की बात करेंगे तो वहां पर भी बर्फबारी हुई, जिसके चलते श्रीनगर लेह शाहराह को भी बंद करना पड़ा, फिलहाल मुअत्तल करना पड़ा है। जब तक मौसम में बेहतरी नहीं आती है तब तक ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि लोगों को जमहूरियत पर एतमाद है, ताहम आज तक बैरूनी मुदाखलत नहीं की गई है, और अगर अब ऐसा होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका जवाब देना पड़ेगा। वो अमेरिका तक है, एड उनका है, वो किसको देना चाहते हैं किसको नहीं देना चाहते हैं, वो फैसला हमारा कहाँ पर है। फॉरेन इंटरफेरेंस इंडियन इलेक्शंस में, फॉरेन इंटरफेरेंस इन द नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ना फॉरेन इंटरफेरेंस की फिलहाल कोई सबूत तो नजर नहीं आ रही है हमें। तो ना बताएं, इलेक्शन कमीशन को फिर इस चीज का जवाब देना होगा, क्या हमारे इलेक्शंस में कहीं पे फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ है? क्योंकि अभी तक तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे इलेक्शन जो है फ्री और फेयर रहे हैं। अब अगर इस तरह की कोई बात आई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें सफाई दे। वजीर सेहत व तिबी तालीम सकीना इतू ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में कैथ लैब का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही उन्होंने तशखीसी और मेन टेक्नोलॉजी ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया, जिसे 17 साल कबल 2007 में मंजूर किया गया था। जेएमसी अनंतनाग में कैथ लैब का कयाम कई कीमती जाने बचाने में मददगार साबित होगा, क्योंकि अब अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां के मरीजों को श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कीमती वक्त जाया होता था। जेएमसी अनंतनाग जम्मू कश्मीर के 8 नए मेडिकल कॉलेजों में पहला इदारा बन गया है जिसने कैथ लैब सर्विस मुतारिफ कराया है। इस मौके पर वजीर सेहत तालीम सकीना इतू ने कहा कि हुकूमत सेहत के शोबे में मसलसल तरक्की के लिए इकदाम उठा रही है और अवाम को बेहतर तिबी सहूलियत फराहम करने के लिए काम जारी रखेगी। उन्होंने मजीद कहा कि नए ब्लॉक का क़याम सेहत के इंतजाम को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा।
मैं समझती हूँ कि सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया और उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब का जो इस जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में अगर आज कुछ हो रहा है यहाँ है उसकी सरबराही में ही हो रहा है। उनकी ज़ाती दिलचस्पी है और हेल्थ सेक्टर का जहाँ तक सवाल है हमने शुरू से ही कोशिश की कि इस सेक्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए ताकि पेशेंट केयर को सही से सही बना पाए। और जब भी कोई मीटिंग होती थी यहाँ लोग डिमांड करते थे, चाहे वो MRI हो, चाहे वो कैथ लैब हो, चाहे बाकी कुछ कमियां हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि लोगों को ये फैसिलिटीज़ मिले ताकि उनको श्रीनगर ना जाना पड़े, उनको तकलीफ़ ना उठाना पड़े। इसलिए आज यहाँ पे इसका इनाग्रेशन हो रहा है ताकि पेशेंट केयर में आसानी हो जाए। मैं समझती हूँ कि मैंने पहले भी कहा है कि डॉक्टर का प्रोफेशन लोग पहले अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, मांगते हैं अल्लाह ताला से दुआ कि हमारे मुश्किलें आसान कर दे। जब कोई बीमार होता है वो अल्लाह ताला से पहले दुआ मांगता है, उसका यकीन उसके बाद अगर किसी पे होता है, भरोसा किसी पे होता है, वो डॉक्टर के ऊपर होता है। और मैं समझती हूँ हमारे डॉक्टर भाई जो हैं उनको भी इस यकीन पे पूरा उतरना चाहिए। लोगों की खिदमत जितनी ज़्यादा हो सके, पेशेंट केयर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। मैं समझती हूँ उनके ऊपर भी बहुत दबाव है, बहुत ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि जितना वो ज़्यादा लोगों की मदद करें, अपना बिहेवियर ठीक रखें। और जो मैं शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वजीर सेहत व तिबी तालीम सकीना आयतू ने जिला कुलगाम का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने एक्सिस बैंक की तरफ से कायम की जाने वाली नई बैंक ब्रांच का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक्सिस बैंक के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सकीना आयतू ने कहा कि इस बैंक ब्रांच के कयाम से जिला के लोगों को सहूलियत मिलेगी। एक्सिस बैंक का जो शाख यहाँ कुलगाम में खोला है इन्होंने, तो मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है और लोगों को काफ़ी इससे मदद मिलेगी। क्योंकि जब आप कभी भी कहीं बाहर जाते हो वहाँ जम्मू कश्मीर बैंक से पैसा निकालना जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन इनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उस तरह के कार्ड है, आप कहीं पे भी वो कार्ड इस्तेमाल करके अपना पैसा जो है वो निकाल सकते हो। और ओवरऑल अगर प्राइवेट सेक्टर में इस तरह के इक़्तिदाम उठाए जाए, इस तरह की फैसिलिटी रखी जाए, तो ओवरऑल इसमें लोगों को ही फ़ायदा मिलता है और अच्छी बात है लोग अपने पैसे का सही जगह पे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि ये दिन भी देखने को मिला है जबकि यहाँ लोग कहते थे कि अब कहाँ लगेगी कभी असेंबली, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन मैं समझती हूँ इसमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, अपने वोट का सही इस्तेमाल किया, अपने मर्जी के नुमाइंदे चुने। और इंशाल्लाह हमारा तो यही शुरू से ही हमारा अज़म यही है कि हम इंशाल्लाह लोगों के लिए काम करेंगे। और असेंबली सेशन में भी जो भी होगा, जो भी डिस्कशन होगा, जो भी बजट होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशिश कर रही है। उन्होंने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि वो अवाम को शक व शुहबात में मुब्तला करके हुकूमत की कारकर्दगी कमजोर कर रही है। शौकत अहमद ने कहा कि अवामी मसाइल का हल हुकूमत की औलेन तरजीह है। देखो, जब से ये हुकूमत मर्जी वजूद में आई, सबसे जो वो काम कर रहे हैं कि लोगों की कितनी मुश्किलात है, परेशानियां हैं, उनको दूर किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, यहाँ जो मीडिया और अपोजिशन पार्टीज़ है वो उनको दिमाग में डाल रही है, देखो जी आपने वोट डाला, हुआ क्या। जब 24-25 की बजट बनी तो उस वक्त यहाँ गवर्नर राज था, तो वो बजट गवर्नर राज में पार्लियामेंट में होम मिनिस्ट्री ने पास की। एक लाहे अमल होता है कि अगर हम बिजली में कोई कंसेशन दें, अगर हम फूड एंड सप्लाईज में कोई कंसेशन देंगे, अगर हम बेवाओं का मुआवजा बढ़ाने की बात करें, पहले तो इसको बजट में एक प्रोविजन रखना पड़ता है। इसीलिए जो बजट सेशन मार्च में होगा, इंतज़ार कीजिए और देखिए कि गवर्नमेंट क्या क्या बजट में रखती है लोगों के।
सीबीआई की जानिब से जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात पर छापों के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और हजरत बल के एमएलए सलमान अली सागर ने इन कार्रवाइयों का खैर मकदम करते हुए कहा कि अगर उन छापों का मकसद निज़ाम को बेहतर बनाना है तो ये काबिल तारीफ है। उन्होंने मजीद कहा कि शफाफियत की ज़रूरत है और जो काम किया जा रहा है वो इस मकसद के तहत होना चाहिए। देखिए, किसी भी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं और जब भी ऐसी कोई बात होती है, रेड्स पड़ती है, तो नेचुरली एक क्लू होता है सरकार के पास, एजेंसीज़ के पास। लेकिन हमारा हमेशा इनिशियली ये रहता है कि कोई एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए किसी सिचुएशन में। बाकी ये अच्छी बात है, एक ट्रांसपेरेंसी रखना और एक ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन देना। पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में एक ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बने हैं, विजिलेंस कमीशन बनी है, सीबीआई है, बाकी इदारे हैं तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन की हम कुछ लोगों को कभी हमने इन इदारों पे कभी कभी क्वेश्चंस भी रेज़ किए जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। वो नहीं होना चाहिए, चाहे फिर ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो। जो गलत करेगा वो इज्जत में आएगा ही आएगा, लेकिन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल होता है, हम अक्सर अपने अपोनेंट्स को, अपने जो हमारे मुखालिफ होते हैं उनको, उनके लिए एजेंसी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक सरकारी अफसर पे ये कल की बात जो है एक सरकारी ऑफिसर की है, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजरल इन्वेस्टिगेशन है और रेड्स हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तहसील ऑफिसर सुरनकोट ने ज़राया ब्लॉक के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों की पेंशन बंद हुई है वो परेशान न हो, क्योंकि जिन पेंशनर्स की पेंशन बंद हुई है उनके यूडीएडी कार्ड्स बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए पंचायत लेवल की टीमें हर पेंशनर्स का मुआयना करेगी और पेंशन जो है दोबारा बहाल की जाएगी। हमारे जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, इंटीग्रेटेड बेनिफिशरी हैं, उनमें एक ऐसी ही लैब तोड़ दी है। वो सारे लोग परेशान हो गए जो पेंशन जो काट रहे हैं। उस हवाले से हमारे DSW साहब ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें वीडियो भी वायरल हुई है। मेरी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश रहेगी कि ऐसा कोई इशू नहीं है। ये उन लोगों की वेरिफिकेशन है जिनकी UDID कार्ड जो है वो एक्सपायर्ड हो गए हैं, क्योंकि उनको पेंशन बंद हो जाएगी, फिर वो कराई करेंगे। इस सिलसिले में जितने भी UDID एक्सपायर्ड हो गए हैं उनको हमने सेग्रीगेट किया है और उन लोगों की जो है वो फिजिकली उनको चेक कर रहे हैं क्या है, इन लोगों की जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो क्या है और इनकी अगर वो इतनी शॉर्ट पीरियड अगर इसमें रखा है तो उसका क्या इशू है। तो इस तरीके से ये वेरिफिकेशन हो रही है। बाकी आम जो भी पब्लिक जिस तरह पैनिक हो गई है, उनको लग रहा है कि हमारी पेंशन जो है वो कट रही है, डिपार्टमेंट काट रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके निस्बत से हमें DSP साहब की तरफ से भी हिदायत आई है कि लोगों को परेशान न किया जाए और हमारे DSW साहब ने भी उसके हवाले से अपनी वीडियो जो है वो वायरल करवाई है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बेनिफिशियरी की अगर कोई वेरिफिकेशन करनी होगी तो वो हम खुद आकर जो है वो उसी पंचायत में करेंगे, उसी गाँव में करेंगे। हमारे पास अमला है, हम उसको भेज कर वहीं पर उसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उनको यहाँ पे ऑफिस में आने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वो बहुत सारे बेनिफिशियरी जो है वो ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी वेरिफिकेशन। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।